Assalamu alaikum. My name is Sahil Salam and I welcome you all. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। इस पे जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। स्टूडेंट्स, इसमें जो कुछ पोर्शन है जैसे कि वेदर क्लाइमेट, जैसे कि ज्योग्राफी पोर्शन है, उसमें आपका ये वेदर क्लाइमेट आता है। ये वेदर क्लाइमेट इसमें आपका आएगा, रिवर्स लेकस है, वेदर क्लाइमेट, रिवर्स, क्रॉपस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चीज़ें। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आपको हिस्ट्री इसमें देखने को मिलेगी, पावर प्रोजेक्ट्स। ये जो आपके ये टॉपिक्स है जियोग्राफी और हिस्ट्री के रिलेटेड और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, ये हर किसी सिलेबस में आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, कभी कभी आपको इंडस वाटर ट्रीटी भी देखने को मिलती है। बट जो इसमें नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, वो जो इम्पोर्टेंट उसमें से वो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नया ऐड हुआ है वो है आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट तो हमारा अपना होता था प्रायर टू 2019, जब आर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो, तो उसमें उसके बाद वो आरटीआई एक्ट जो लोकल था हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, वो तो स्क्रैप हो गया। अभी यहाँ पर आरटीआई एक्ट जो हमने पढ़ना वो है 2005। इसके बारे में हमें क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो करंट अफेयर्स हर किसी में हर किसी एग्ज़ाम में तो आपको देखने को मिलती है, चाहे आपको सीजीएल हो या एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो। ये टॉपिक्स तो आपको वहाँ पर ज़रूर देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस एंड हिस्ट्री। ऐड इसमें हुआ है आपका इंडस वाटर ट्रीटी, जो कभी कभी आता है किसी एग्जाम में होता है, कभी नहीं होता। आरटीआई एक्ट तो यहाँ पर कंप्लीटली नया ऐड हुआ है। करंट इवेंट्स तो आपके होते हैं, हाँ, यही ज़्यादा आपको नहीं देखने मिलते हैं। पहला वाला टॉपिक जो है एब्रीविएशन, इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स तो हम हिस्ट्री में ही कवर करेंगे, और बाकी जो इसमें रहेगा वो कुछ यहाँ पर पॉपुलर नेम्स एंड पर्सनालिटीज़, पॉपुलर पर्सनालिटीज़ के बारे में जो बात हो रही है वो हम फिर अलग से चेक करेंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम यहाँ पर पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जेएंडके पोर्शन का, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री वाला पोर्शन, एज यू नो, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेएंडके में जो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो आमतौर पर हिस्ट्री के ही रिलेटेड होते हैं। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, चलो हिस्ट्री को समझने से पहले यहाँ पर एक दो कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। जैसे कि देखो, हिस्ट्री क्या है, किस चीज़ को हिस्ट्री हम कहते हैं। आज आपको पता है हिस्ट्री इज स्टोरी अबाउट पास्ट, इट इज़ स्टोरी अबाउट किंग्स एंड क्वीन्स, खासकर स्टोरी अबाउट किंग्स। सो बट यहाँ पर हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, वो आपको पता है, कुछ सोर्सेज होते हैं। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर सोर्सेज दो तरीके के होते हैं। कोई होता है रिटन एविडेंस, कोई होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। और यहाँ पर इसी तरीके बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। ये जो प्री हिस्ट्री होती है, प्री हिस्ट्री वो पीरियड है ह्यूमैनिटी का, ह्यूमन काइंड का, जहाँ पर हमारे पास कोई रिटन एविडेंस है ही नहीं। मतलब कोई रिटन एविडेंस उनका हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, यानी कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। हाँ, अब हम उस चीज़ को कैसे, उस हिस्ट्री को कैसे लिखते हैं, वहाँ पर वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से, मतलब वो टूल्स क्या यूज़ करते थे, लाइक उनके पास जो टूल्स होते थे, आपने सुना होगा टूल्स के बारे में, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, या वो कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे, उससे हमें पता चलता है उस फेज़ ऑफ हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री का मतलब है कोई रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है। फिर है इसका प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में आपको रिटन एविडेंस अवेलेबल है, बट वो लिखा क्या है, उन्होंने क्या लिखा है उसमें, क्या वो कंटेन कर रहा है, वो हम अभी तक समझ नहीं पाए, यानी कि वो हम अभी तक डिस्फर नहीं कर पा रहे। जैसे कि यहाँ पर अगर प्री हिस्ट्री के बारे में एग्जांपल हम देखेंगे, कौन सा पीरियड है जहाँ कोई रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, वो है आपकी स्टोन एज, वो है आपकी स्टोन एज। हाँ, प्रोटो हिस्ट्री में यहाँ पर रिटन एविडेंस अवेलेबल है, बट लिखा क्या है वो हमें पता नहीं है। वो है एग्जाम्पल आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये जो इनके रिटन एविडेंस अवेलेबल है, हमें अब तक सिर्फ यही पता चल पाया, ये लेफ्ट से राइट लिखते थे और नेक्स्ट लाइन फिर राइट से लेफ्ट लिखते थे। बट लिखा क्या है, इन्होंने कोई अल्फ़ाबेटिक्स यूज़ नहीं किए थे, कोई लेटर्स यूज़ नहीं किए थे, ये पिक्चर से लिखते थे, पिक्टोग्राफी से ये लिखते थे। फिर है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री है यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है, रिटन एविडेंस अवेलेबल है हमारे पास, इनके रिटन एविडेंस अवेलेबल है, और लिखा क्या है वो भी हम समझ पा रहे हैं। इसमें से आपको अगर इंडिया की बात करोगे तो ये वैदिक पीरियड, जो वैदिक पीरियड, जो अर्ली वैदिक पीरियड हो या लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं, उन्होंने क्या लिखा है वो हमें समझ भी आ रहा है और हमारे पास अवेलेबल भी है। हिस्ट्री वो है जहाँ पर रिटन एविडेंस अवेलेबल है और समझ भी हम पा रहे हैं उन्होंने लिखा क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब हिस्ट्री के बारे में हमें
डिटेल में कैसे पता चलता है, मतलब हम देखते हैं कि ये हो रहा है हिस्ट्री में, वो हुआ था हिस्ट्री में, हमें ये कैसे पता चलता है, इसकी सोर्सेज क्या होते हैं। आज हम थोड़ा बहुत सोर्सेज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है यहाँ पर है आपका पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब आर्टिफैक्ट्स। वो क्या आर्टिफैक्ट्स, क्या मटेरियल वो यूज़ करते थे, किस टाइप के वो टूल्स यूज़ करते थे, क्या वो स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, बोन्स यूज़ करते थे, बोन्स से वो टूल्स बनाते थे। टूल्स मतलब जो वो स्क्रैपर्स होते थे या कुछ चेजल्स होते थे जहाँ से वो ज़मीन में खुदाई करते थे या अपना शिकार करते थे किसी चीज़ का, वो क्या टूल्स हम वो इसके लिए यूज़ करते थे। या आर्टिफैक्ट्स क्या यूज़ करते हैं, मटेरियल किस टाइप का वो यूज़ करते थे। ब्रोंज भी यूज़ करते थे क्योंकि ब्रोंज भी यूज़ करते थे, वो कॉपर भी यूज़ करते थे, आयरन भी यूज़ करते थे। हाँ, यहाँ पर कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट मेटल या फर्स्ट एलिमेंट जो इंसान मेटल जो यूज़ किया था हिस्ट्री में किसी इंसान ने, वहाँ पर ऑप्शन होते हैं ब्रोंज, कॉपर, आयरन। आमतौर पर हम देखते हैं कि आयरन, ये लगता है कि ये यूज़ हुआ होगा, बट ये गलत है। आयरन बाद में यूज़ हो गया, पहले कॉपर और ब्रोंज यूज़ किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें पता चलता है, मतलब वो किस टाइप का मटेरियल यूज़ करते थे, किस टाइप के टूल्स वो यूज़ करते थे। नेक्स्ट है इसमें अब हमारा इंस्क्रिप्शंस। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एज एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन मतलब आपने अशोकन पिलर्स के बारे में सुना होगा, मेजर पिलर्स एंड माइनर पिलर्स जो अशोका ने इरेक्ट किए थे। यहाँ पर आप कभी कभी यहाँ पर किसी टेम्पल में जाते हो या किसी मंदिर में जाते हो, किसी मस्जिद या किसी पुराने आस्थान में जाते हो, वहाँ पर एक कॉपर प्लेट लिखा होता है, रखा होता है, उस पर लिखा होता है कुछ, उनको इंस्क्रिप्शंस कहते हो। एंड द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एज एपिग्राफी। कॉइन्स के बारे में, कॉइन्स से भी हमें पता चलता है, पुरानी कॉइन्स होती है उनसे हमें पता चलता है उस हिस्ट्री के बारे में। And the study of coins is called as numismaticus. Numismaticus is called as study of coins. और इम्पॉर्टेंट जो और एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है हिस्ट्री का, जहाँ से हम हिस्ट्री ऑब्टेन करते हैं, वो है लिटरेचर। वो है लिटरेचर। लिटरेचर दो टाइप का होता है। लिटरेचर या तो लोकल होगा, मतलब किसी लोकल बंदे ने लिखा होगा, या कोई फॉरेन अकाउंट होगा, मतलब कोई फॉरेनर आया होगा, बाहर किसी कंट्री से इंडिया में आया था या जम्मू एंड कश्मीर में आया था, फिर उसने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में लिखा, यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यहाँ के लोकल किंग्स के बारे में लिखा होता है। तो वो हम फिर डिसिफर करते हैं, वहाँ से हम हिस्ट्री को ऑब्टेन करते हैं। सो हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं वो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, उसमें हम आर्टिफैक्ट्स और टूल्स देखते हैं, इंस्क्रिप्शंस हम देखते हैं, कॉइन्स हम देखते हैं और लिटरेचर हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम कश्मीर हिस्ट्री की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री की बात अगर हम करेंगे, इसके सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम दो सोर्सेज पढ़ेंगे, एक है लिटरेचर, एक है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। एक सोर्स है लिटरेचर, एक है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। लिटरेचर में हम दो टाइप्स के सोर्सेज पढ़ेंगे, एक है लोकल, दूसरे हैं फॉरेन अकाउंट्स। लोकल में जैसे आपने आमतौर पर नाम सुना होगा राजतरंगी। फॉरेन अकाउंट्स में जैसे आपने सुना होगा अलब्यूरनी, ह्यून संग, फ़हीन, ये भी आए थे कश्मीर, इन्होंने भी कश्मीर के बारे में कुछ लिखा है, वो है फॉरेन अकाउंट्स। आर्कियोलॉजिकल साइट जैसे कि बुरज़ाम है, गुपकुराल है, मांडा है। मांडा अगर आपको पता होगी ये हरप्पन सिविलाइजेशन की नॉर्थ मोस्ट साइट जो मिलती है वो है मांडा। सिमथन है, अम्बरन है, ये सारी क्या है आर्कियोलॉजिकल साइट्स। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लिटरेचर के बारे में, और वहाँ भी हम पढ़ेंगे अभी पहले लोकल या इंडिजिनस लिटरेचर, जो लोकल यहाँ के हिस्टोरियंस थे, जो हमारे यहाँ लोकल हिस्टोरियंस थे, जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा है, वहाँ से हमने हिस्ट्री ऑब्टेन की है, वहाँ से हमने उन चीज़ों को उठाया है। ठीक है। सो अगर हम देखेंगे कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स थे, लाइक शिमिंद्रा ने लिखी थी रपावाली। यहाँ पर क्रॉनिकल्स लिखे थे पद्मा मिहिरा और जवाले करम ने। बट ये जो दो चीज़ें हैं, इसके क्रॉनिकल्स और शिमिंद्रास की रपावाली और क्रॉनिकल्स ऑफ पद्मा हीरा, ये जो है ये अभी तक लॉस्ट हो, ये गुम हो चुकी है, इनके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, ये अभी तक डिस्कवर नहीं हो पा रही है। ठीक है। हाँ, हमें इनके बारे में कहाँ से पता चला था, हमें इनके बारे में चला राजतरंगी से, हमें इनका इन्फॉर्मेशन, हमें इनकी नॉलेज मिल रही है कि ये बुक्स थी दुनिया में। ठीक है, ये कश्मीर में मिलती थी ये बुक्स। बट क्योंकि जो कलानंद ने राजतरंगी लिखी थी यहाँ पर, इसने थोड़ा सा सोर्सेज इनसे भी कलेक्ट किया था, शिमिंद्राज रपावाली और क्रॉनिकल्स बाई पद्मा मिहिरा। बट अभी तक ये लॉस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, ये नहीं मिल रही है। ठीक है।
इसके बाद और एक सोर्स है जो अर्लीस्ट नोन सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री का। अर्लीस्ट नोन सोर्स, अगर आपको क्वेश्चन कल आएगा बताओ इनमें से अर्लीस्ट नोन सोर्स कौन है, अर्लीस्ट नोन सोर्स है नीलमत पुराना। ये है अर्लीस्ट नोन सोर्स। कहते हैं इसका ऑथर कौन है, कुछ बुक्स कहते हैं कि इसका ऑथर निल्ला है, निल्ला NILA, बट कुछ कहते हैं कि इसका ऑथर अभी तक पता नहीं इसका ऑथर कौन है। आमतौर पर अगर ये ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है, हाँ अगर कभी पूछा भी जाएगा तो इसको ऑथर ज़्यादातर जो एक्सेप्ट किया जाता है वो या निल्ला है या कोई अननोन ऑथर है। ये लिखी गई थी 6th और 7th सेंचुरी के आसपास, इसी पीरियड के आसपास ये लिखी गई थी नीलमत पुराना। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी हिस्ट्री का, जम्मू एंड कश्मीर, खासकर कश्मीर की हिस्ट्री का, वो है राज तरंगनी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक लोकल लिटरेचर है, लोकल एक हिस्टोरियन था जिसने ये लिखी है, इसको हम कहते हैं राज तरंगनी। राज तरंगनी का मतलब है रिवर ऑफ किंग्स, रिवर ऑफ किंग्स। ये जो लिखी थी ये किसने लिखी थी, कल्हाना ने। कल्हाना इज कंसिडर एज फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। कौन, कल्हाना। कल्हाना को कहते हैं ये कश्मीर का पहला हिस्टोरियन है। इसने कब लिखी राज तरंगनी, 1148 और 49 के इसी पीरियड में लिखी थी। तब कौन थे हमारे बादशाह यहाँ पर, जयसिम्हा, ये जो लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये जो रिवर ऑफ किंग्स यहाँ राज तरंगनी, इसमें आपको 8 बुक्स जिनको तरंगाज भी कहते हैं। राज तरंगनी के बाद जो कल्हाना ने लिखी थी उसके बाद फिर इसका सीक्वल, इसका सेकंड पार्ट भी आप कह सकते थे, वो लिखा था जोना राजा ने ड्यूरिंग द रेन ऑफ जैनुल आबदीन, ड्यूरिंग द रेन ऑफ जैनुल आबदीन। ठीक है, जैनुल आबदीन के टाइम में फिर इसका जो नेक्स्ट सेकंड या पार्ट या सीक्वल लिखा था वो लिखा था जोना राजा ने, जिसको द्वितीय राज तरंगनी भी कहते हैं, मतलब सेकंड राज तरंगनी। फिर इसका थर्ड पार्ट जो लिखा था वो लिखा था, इसका थर्ड पार्ट जो लिखा है वो लिखा है श्रीवारा ने। यहाँ पर मैंने गलत लिखा है श्रीवा, यह श्रीवारा, श्रीवारा ने इसका थर्ड पार्ट लिखा है जिसको हम कहते हैं जैना राज तरंगनी। फिर इसका फोर्थ पार्ट लिखा है किसने, इसका फोर्थ पार्ट एक्चुअली लिखा है चतुर्था राज तरंगनी, वो लिखी है सुका ने। सुका ने लिखी है इसके फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये राज तरंगनी का फोर्थ पार्ट, चतुर्था राज तरंगनी इसको कहते हैं। इसने एक्चुअली ये जो राजा वली पटाका जो लिखी है प्रभाबत्ता ने, राजा वली पटाका लिखी है प्रज्ञा बाटा ने राजा वली पटाका लिखी है। और इसी राजा वली पटाका को इसने फिर आगे कैरी किया था, आगे चलाया था सुका ने, इसने लिखी चतुर्थ राज तरंगनी। बट इसका जो पोर्शन है सुका का पोर्शन, इसको हम कहते हैं फोर्थ राज तरंगनी। ठीक है, सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो राज तरंगनी है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। राज तरंगनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आमतौर अक्सर बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कि ये खासकर आपको इसमें पूछा जाता है कभी कभी राज तरंगनी किसने लिखी। ये अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाना होगा वो टाइम पीरियड पूछ सकता है यहाँ पर, या किस के पीरियड के दौरान, जयसिम्हा के पीरियड के दौरान, तब जयसिम्हा किंग था। यहाँ पूछ सकते हैं इनमें से कोई जो राज तरंगनी का एक्सटेंशन है वो क्या है। ठीक है, वो है जोना राजा की द्वितीय राज तरंगनी, या श्रीवारा के जैना राज तरंगनी, या है चतुर्थ राज तरंगनी। ये किसने लिखी है, सुका ने। और यहाँ पर और एक बुक है बीच में, वो है राजा वली पटाका, वो लिखी थी प्रज्ञा बाटा ने। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा राज तरंगनी को आगे बढ़ाते हुए हम और बात करेंगे अगर, तो राज तरंगनी का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है वो है लिखी थी, वो इसकी पर्शियन ट्रांसलेशन किसने निकाला, वो निकाली मुल्ला अहमद ने। मुल्ला अहमद ने पर्शियन ट्रांसलेशन निकाली किसकी, राज तरंगनी की। राज तरंगनी की पर्शियन ट्रांसलेशन किसने निकाली, मुल्ला अहमद ने। ठीक है, और उसका नाम उसने जो रखा है वो है बहरुल अस्मार। बहरुल अस्मार का मतलब हुआ सी ऑफ टेल्स। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा राज तरंगनी का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है वो किसने लिखा है, जैनुल आबदीन के टाइम में लिखा था मुल्ला अहमद ने। किसने लिखा पर्शियन ट्रांसलेशन इसकी, मुल्ला अहमद ने। कब, जैनुल आबदीन के पीरियड में। उसका नाम क्या रखा उन्होंने फिर, बहरुल अस्मार। उसका मतलब क्या हुआ, सी ऑफ टेल्स। टेल कहते हैं हम स्टोरी को। और ये भी कह सकते हैं आपको क्वेश्चन में, चलो बताओ राज तरंगनी की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किसने लिखी। जो राज तरंगनी की इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो लिखी है ए स्टेन ने। कब, 1900 में, सॉरी 1990 नहीं, 1900 में इसने लिखी है। 1900 में किसने लिखी है,
एसिटे ने इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखी है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम और सोर्सेज में डिस्कस करेंगे। ये जो सोर्सेज हम पढ़ रहे हैं लिटरेचर, ये डिस्कस करेंगे और फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में हम बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। खुदा हाफिज़।